फाज साहब, हमारे लिए अहम बात होती है, हमारे सीनियर कॉलीग्स जब बात करते हैं और बिलखुसूस सुहेल साहब बहुत सी इत्तलात की बुनियाद पे बात करते हैं, तो वो ये लिखते हैं कि मुक़्तदरा को ये बात गिरां गुजर रही है कि पीपल्स पार्टी कमज़ोर है सियासी तौर पे और बग़ैर बयानिए के नून लीग को अवामी सपोर्ट नहीं मिल रही, लिहाजा एक नई जमात मैदान में उतारी जाए। आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आपको इस किस्म की कुछ चहमगोइयाँ या बातचीत होती हुई कहीं सुनाई दे रही है? देखिए, जो सुहेल वड़ाई साहब ने जो तज्जिया तो उनका इस तरीके से ठीक है कि अगर आप मुक़्तदरा की तरफ से देखें तो आपका कंक्लूजन यही निकलेगा कि आपको एक आइडियल कॉम्बिनेशन चाहिए कि कोई ऐसी जमात जिसका बहुत ज़्यादा भारी बोझ भी उनको ना उठाना पड़े, वो जो है वो उस जो डेलिकेट सिस्टम है उसको अपसेट भी ना करे, उनको चैलेंज भी ना करे और काम भी ठीक कर ले। अब ये इस तरह का कॉम्बिनेशन कहाँ से मिलेगा? चराग लेके निकले आपको ढूंढने तो आपको नहीं मिलेगा। आपके पास जो एग्जिस्टिंग ऑप्शंस हैं वो अब सब ट्राइड हैं और जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का जिन्होंने लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है कि उनको एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम है विद द मैंडेट। दूसरी तरफ पीटीआई जिसका मैंडेट है लेकिन वो मैंडेट जो है वो इस वक्त अफोर्ड कोई नहीं कर सकता, तो आप क्या करें? अब क्या इस वक्त कोई इस तरह का ऑप्शन मौजूद है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा इस वक्त कोई, क्योंकि अल्टीमेटली आपने इस तरह के ऑप्शंस एकदम तो नहीं, ये चुटकी बजाते तो नहीं आते। आप देखें ना, जब इन्होंने खुद एग्जांपल दिया है कि नवाज शरीफ साहब जब को बनाया गया या इमरान खान साहब को बनाया गया बड़ा टाइम लगा था। तो अब इस वक्त आपको ये मेन स्ट्रीम पार्टीज के अलावा कौन सी जमातें नजर आ रही हैं? शायद खकान अब्बासी साहब की जमात है, लेकिन हम ऑब्वियसली इस किस्म का कोई हवाला नहीं है उनकी, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी आप देखें कि मतलब मेरा उस पर आर्गूमेंट यह है कि जो मंतक वो दे रहे हैं वो समझ आती है, लेकिन क्या वो ऑप्शन सामने है वो इस टाइम मेरे ख्याल में नहीं नजर आता आपको। आमिर साहब, आंखों का तारा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अल्फाज उनके साथ मंसूब किए जाते हैं, सो आपके ख्याल में आपको नजर आता है कि ये जो नून लीग का एक कॉन्फिडेंस था कि शहबाज साहब यहाँ पे हों तो एक वन पेज बरकरार रहेगा, हम भी फेवरेट बनेंगे, वो उस तरीके से वर्कआउट नहीं किया है और किसी दूसरी तरफ देखा जा सकता है? आप इत्तेफाक करते हैं सुहेल वड़ाई साहब के इस तज्जिए से? देखिए, जैसे फहद साहब ने कहा ना कि मंतक लॉजिक तो यही कहती है कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा बोझ उठाना पड़ रहा है वो इनकी गैर मकबूलियत का उठाना पड़ रहा है। यानी कि जो उनके हरीफ हैं पीटीआई, उसकी मकबूलियत मेरे ख्याल में इतनी परेशानी की बायस नहीं है जितनी इनकी गैर मकबूलियत है या इनका गैर मकबूल होना है हर सतह पे, पीपल्स पार्टी का भी और नून लीग का भी। और उसका बोझ जो है वो मेरे ख्याल में उनको इसकी कहते हैं ना फीलिंग द हीट, उनको इसकी आँच महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा, और इस वजह से ज़ाहिर। लेकिन अब बिल्कुल सवाल ये कि जी एकदम चुटकी बजाते में तो नई क़यादत पैदा नहीं होती है, उसका एक अपना अमल होता है। आपको एक कोई सियासी जमात आप तश्कील देते हैं, लेकिन अगर एक कहना कि शॉर्टकट अगर हुकूमत को इसको इस्टेब्लिशमेंट को लेना हो कि जनाब अपनी एक कहते हैं ना कि बहाल करनी हो अपनी एक साख को दोबारा से उसमें अवाम के अंदर, अवाम से जो एक हमें नजर आता है कि खलीज पैदा हो गई उसको दूर करना हो, उसका आसान हल यही है कि वो जो मुतनाज़ा लीडरशिप जिसका इन्होंने बोझ उठाया हुआ है दो खानदानों की सूरत में, लोग कहते हैं जी शरीफ खानदान हो गया, जरदारी खानदान हो गया, हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे भी इसी तरह के मामलात हैं। तो ये अगर वो बोझ को काट दें, उसकी जगह कोई न्यूट्रल सेटअप लेकर आ जाए, कोई बहुत ज़्यादा मकबूल लोग ना हो लेकिन गैर मुतनाज़ा लोग हों, लेकिन ज़ाहिर है कि इसका कोई आईनी तरीका होना चाहिए, कोई उसका सियासी तरीका होना चाहिए। ख्वाहिशात से तो ये चीज़ें नहीं होती। और अभी तक अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से कभी, आप तो इस्लामाबाद में और पिंडी के करीब हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि वो भी ये समझते हैं कि कोई आइडियल सिलेक्शन नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनके बकौल की जमहूरियत में यही ऑप्शन हमारे सामने है। अगर पीटीआई नहीं है तो फिर सामने इन्हीं लोगों में से किसी को सामने लेकर आना है, लेकिन इसका बोझ बहुत ज़्यादा बन गया पाकिस्तान की रियासत के ऊपर। और ये जो टेढ़ापन आ गया हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, ये इतनी आसानी से दूर नहीं होगा कि आपने एक मकबूल सियासी जमात को अलग कर दिया, उसको आप उसके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा, और जिन लोगों को मैंडेट दिया गया है उनको अवाम में कबूलियत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी खलीज आ गई है, एक हमारे यहाँ एक टेढ़ापन आ गया जो मुझे नहीं पता इसका हल क्या हो सकता है, कोई इनकलाबी हल होगा, क्या शॉर्टकट होगा इसका। लेकिन ज़ाहिर है कि जो लोग प्लान करते हैं, मनसूबा साज है, उनको देखें कि कहाँ लेके जाते हैं, लेकिन इट मेक सेंस। निज़ामी साहब, अब जनरल ज़हीरुल इस्लाम के वो अल्फाज कि हमने सोचा एक तीसरी कुव्वत लेकर आएँ, ये जो मौजूदा ऑप्शंस हैं इनके अलावा, ये आज तक हमारे कानों में गूंजते हैं। उस वक्त वो पीटीआई के हवाले से बात कर रहे थे, आज ये जो बात की जा रही है ये कोई इतनी अनहोनी तो नहीं हो सकती? ये सोच तो हमारे यहाँ माजी में भी पाई गई, और अब जो वक्त है उसमें क्या आप समझते हैं कि गुंजाइश पैदा हो चुकी है कि किसी तीसरी कुव्वत को लाने के हवाले से सोचा जाए, या फिर वन पेज जो है वो बरकरार है शहबाज साहब की हुकूमत का?
जी, मुझे तो ये एक अच्छी साज़िशी कहानी या एक ख़याली पुलाव ही लगता है। उसकी वजह है कि इस तरह के कई आइडियाज़ फ़ाइलों में बनते हैं और फ़ाइलों में ही बंद हो जाते हैं। सबसे पहले तो देखने की ज़रूरत ये है कि क्या रियासती इदारों का बोझ सियासी जमातों ने उठाया हुआ है या सियासी जमातों का बोझ रियासती इदारों पर है? मेरा ख़्याल है ये भी एक काबिल बहस नुक्ता है। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि सियासी जमातों का बोझ रियासत ने उठाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम सामने रखते हैं तो हमें पता चलता है कि गुज़िश्ता सालों में जितने भी तजर्बात हुए वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। उसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो या पीएसपी की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। तो इन चीज़ों को ज़हन में रखा जाए तो मुझे लगता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ इस तरह के आइडियाज़ बिल्कुल मैच नहीं करते और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खबरें आती हैं कि जी टेक्नोक्रेट कैबिनेट के लिए इंटरव्यूज़ होना शुरू हो गए हैं, फिर पता चलता है वो फ़ाइल बंद हो गई है। तो इसलिए अभी तक का जो पैटर्न मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि ये स्पेस का या किसी तीसरी कुव्वत का मसला नहीं होगा। मैक्सिमम ये हो सकता है कि असेंबली के अंदर ही तब्दीली लाकर अपने किसी पसंदीदा शख्स को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। उसकी वजह ये है कि गुज़िश्ता 25 साल में हमारे पास ये मिसालें मौजूद हैं कि जनरल मुशर्रफ की असेंबली के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ, 2008 की असेंबली में भी प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ, 2013 की असेंबली में भी और फिर 2018 की असेंबली में भी। तो मेरा ख्याल है कि ये इम्कान ज़्यादा नज़र आता है कि अगर कोई मसले मसाइल होते हैं, तो कौमी असेंबली का स्कोर कार्ड इस तरह का है कि उसके अंदर नंबर गेम को चेंज किया जा सकता है और विद इन असेंबली प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया जाए। लेकिन ग्राउंड पे मुझे कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आती जिसकी बुनियाद पे इवन ये ठीक दावा है। भी किया जा सके कि किसी तीसरी कुव्वत की गुंजाइश मौजूद है।